नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी अबुआ आवास योजना के लाभार्थी हैं और आप सभी का पेमेंट अगर नहीं मिला है और आप लोग परेशान हो रहे हो तो दोस्तों आप सभी के लिए सरकार के द्वारा एक नई अपडेट जारी हो चुका है। जितने भी लाभार्थियों का पेमेंट रुका हुआ था अबुआ आवास योजना के अंतर्गत, उनके लिए सरकार ने एक बिल पास किया है 2025-26 का, ठीक है, जो कि टोटल 3,000 करोड़ का जो है प्रावधान किया गया है, जिसमें कि 1,200 करोड़ तो वैसे भी सभी जिलों में बांटना स्टार्ट भी कर दिया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें की हैं कि आपका पेमेंट क्यों नहीं आता है और कब तक आएगा, सारी बातें की हैं आज की इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ ही अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए प्रमुख अपडेट, यहाँ पर देखिए अबुआ आवास योजना के पेमेंट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए फंड जारी हो रहा है और निर्माण के आधार पर किस्तें देखिए पहला किस्त, दूसरा, तीसरा, चौथी किस्त दी जा रही है। इसमें कई जिलों में भुगतान हो रहा है। यानी कि दोस्तों आप सभी को यहाँ पर क्लियर बता दें कि जो अबुआ आवास योजना 2025-26 के लिए जो नया फंड है वो जारी हो रहा है और इसके अनुसार जो है पहला, दूसरा, तीसरा किस्त, जितने भी किस्त रुके थी जिन लाभार्थियों को, उनका पेमेंट मिल रहा है और इसमें से कई जिलों का जो भुगतान है वो होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, यानी कि जो है दोस्तों 25-26 का जो फंड है वो जारी हो रहा है। कई कई जिलों में तो पेमेंट इसका आना भी स्टार्ट हो चुका है। ऐसे ही करके यहाँ पर और एक अपडेट देख लीजिए, यहाँ पर प्रमुख अपडेट, यहाँ पर देखिए वित्तीय वर्ष 2025-26 3,000 करोड़ का प्रावधान और जिलों को 1,200 करोड़ जारी किए गए हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो है 2025-26 का जो फंड था उसमें से 3,000 करोड़ का जो है बिल पास हुआ है, जिसमें कि दोस्तों 1,200 करोड़ जो है वो देना स्टार्ट भी कर दिया और 1,200 करोड़ जो है सभी जिलों में बांट भी दिया है। ठीक है, और एक यहाँ पर अपडेट आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए किस्तों का वितरण, यानी कि पहला किस्त, दूसरा, तीसरी और चौथी किस्तें जारी हो रही है और जैसे जैसे काम पूरा हो रहा है भुगतान किया जा रहा है। यानी कि दोस्तों जैसे कि आप सभी का पहला किस्त है, मान लो नहीं मिला है या फिर दूसरा किस्त नहीं मिला है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी किस्त जितने भी किस्तें हैं सभी का काम पूरा हो रहा है और उसका पेमेंट दिया जा रहा है। लेकिन आप सभी का पेमेंट नहीं आया तो आपको क्या करना चाहिए और कितना दिनों तक इंतजार करना चाहिए, उन सभी डिटेल्स को आज की इस वीडियो में उसमें बता रहे हैं। ठीक है, यानी कि दोस्तों आप सभी का अगर दूसरा किस्त नहीं मिला तो आप सबको जियो टैगिंग कराना होगा, तभी आप सभी का दूसरा किस्त मिलेगा। और मान लो जियो टैगिंग हो गया तो भी पेमेंट क्यों नहीं मिला है, उन सभी बातों को हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब करके नहीं रखे हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर और एक अपडेट देखिए, प्रमुख अपडेट यहाँ पर देखिए राशि, यानी कि कितना रुपया, कितना डिटेल्स यहाँ पर देखिए। कुल 2 लाख की सहायता, जो कि पहला किस्त में 30,000 मिलेगा और दूसरा किस्त में 50,000 और जो तीसरा किस्त है वो मिलेगा 1 लाख और चौथी किस्त में 20,000 मिलती है। और देखिए 95 दिन का जो है मनरेगा मजदूरी भी शामिल है। यानी कि आप सभी का जब घर शुरू होता है बनने का टाइम तो आप सभी का 30,000 मिलता है। ठीक है, और जो पहला किस्त मिल जाने के बाद आप सभी को जियो टैगिंग कराना पड़ेगा और जियो टैगिंग कंप्लीट होने के बाद जो दूसरा किस्त मिलेगा लिल्टन समय, तो आप सभी को वहाँ पर 50,000 की राशि मिलेगी। और फिर आप जब लिल्टन कंप्लीट करा लेंगे उसके बाद जियो टैगिंग कराएंगे तो जियो टैगिंग कंप्लीट होने के बाद आप सभी को जो तीसरा किस्त मिलता है ढलाई में, तो वहाँ पर 1 लाख की राशि मिलती है। ठीक है, और जो यहाँ पर चौथा किस्त 20,000 देख रहे हैं ये कब मिलते हैं पता है? जब आप सभी का घर ढलाई हो जाता है, फिनिश के लिए जब गेट के बारे या फिर कुछ लगाने के लिए जब पेमेंट की जरूरत होता है तो वहाँ पर 20,000 का राशि मिलता है। और यहाँ पर जो है 95 दिनों का मनरेगा मजदूरी भी मिलता है। ठीक है, अगर आप लोग तो ज़्यादा ध्यान दोगे तो मिलेगा, ज़्यादा ध्यान अगर नहीं दोगे, ज़्यादा नहीं पता करोगे कि हमारा क्या है मनरेगा में मिलेगा नहीं, छानबीन अगर नहीं करोगे तो 95 दिन का जो मनरेगा है आप नहीं ले पाओगे। इसलिए इनके ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, तो आप सभी का इतना पेमेंट यहाँ पर मिलता है जो कि अबुआ आवास योजना के अंतर्गत आता है। और एक नई अपडेट यहाँ पर देखिए कि प्रमुख अपडेट में यहाँ पर देखिए सरकार ने ऐप के जरिए पारदर्शिता बढ़ाने और तेजी लाने का भी प्रयास किया है। साथ ही निर्माण पूरा ना करने वालों पर भी कार्रवाई हो रही है। यानी कि दोस्तों आप सभी को बता दें जो अबुआ आवास योजना है उसके लिए सरकार ने एक अलग ही ऐप बनाया है जो कि प्ले स्टोर पर भी शायद मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर अपने ऐप से बहुत सारी चीज़ें को देख सकते हैं कि आपका पेमेंट में क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये जो ऐप क्यों लॉन्च किया था आप सभी को पता है? क्योंकि बहुत से लोग लापरवाही करते हैं या फिर जैसे कि जियो टैगिंग करने के लिए आता है कोई पंचायत से आदमी, तो उन सभी का जो है जियो टैगिंग होने में लेट होता है, पेमेंट नहीं मिलता है। तो खुद से भी लाभार्थी आप यहाँ पर जियो टैगिंग खुद से कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ऐप को लॉन्च किया गया था जो कि पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, यानी कि जल्दी काम करने के लिए ऐप लागू किया गया था।
और साथ ही दोस्तों जो घर का काम को पूरा नहीं कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर साथ ही निर्माण पूरा ना करने वालों पर कार्रवाई भी हो रहा है। यानी कि दोस्तों मान लो आप सभी अपना घर का पेमेंट उठा ले रहे हैं और दूसरे कामों में लगा रहे हैं और अपना घर नहीं बना रहे, तो आप सभी के ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। बहुत सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई हो भी गई है, ठीक है। तो इन सभी बातों को आप लोग ध्यान रखिए। अगर आप लोग आवास के लिए पेमेंट ले रहे हैं तो आप लोग आवास में ही लगाइएगा, किसी और जगह पे उन सभी पेमेंट का उपयोग ना ही करें तो अच्छा होगा, ठीक है। और एक अपडेट यहाँ पर देखिए, प्रक्रिया में पारदर्शिता। देखिए यहाँ पर भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एक ऐप भी तैयार किया गया है और यह इसे जल्द ही पूरा करने का जोर है। इस ऐप के जरिए दोस्तों आप सभी को जल्द पूरा करने का जोर दिया गया है, ठीक है। अभी क्या होता है, उन सभी ऐप को आम नागरिक नहीं यूज कर सकता, उसमें पेमेंट या फिर कुछ ऐसे आईडी वाईडी लेना पड़ता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो अभी उन जो ऐप को उसको तैयार किया गया और अब आम पब्लिक के लिए भी शायद लॉन्च किया जा सकता है। इसमें भी डिटेल्स मैं नहीं बता सकता क्योंकि मुझे खुद उसके ऊपर नॉलेज नहीं है वो ऐप के बारे में, ठीक है। अगर कोई ऐप के बारे में अपडेट आता है, अगर आम आदमी उसको यूज़ कर सकता है, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पर बताऊंगा कि आप इसको ऐप को कैसे यूज करना और आप कैसे खुद से जियो टैगिंग कर सकते हैं। तो उनके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप सबका पेमेंट क्यों नहीं मिल रहा है और कब तक पेमेंट मिलेगा, ठीक है। और एक नई अपडेट यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर प्रमुख अपडेट देखिए, कार्रवाई जो कि पेमेंट लेकर घर नहीं बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, पहले किस्त लेकर घर नहीं बनाने वाले 47 लाभार्थियों पर केस दर्ज किया गया है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई जारी है। दोस्तों आप लोग यहाँ खुद ही देख लिए कि जो पहला किस्त ले लिए थे और घर नहीं बनाए थे, वो ऐसे जो है 47 यानी कि 47 लाभार्थी ऐसे थे जिनके ऊपर सरकार ने खुद केस कर दिया, ठीक है, केस दर्ज किया गया है। और ऐसे लोगों जो पेमेंट लेकर घर नहीं बना रहे उनके ऊपर कार्रवाई जारी है, ठीक है। अगर आप लोग भी ऐसे करते हैं, अगर पेमेंट लेते हैं, घर नहीं बनाते हैं, किसी और कामों पर लगा देते हैं, तो आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। और एक यहाँ नई अपडेट देखिए, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कार्रवाई के ऊपर। देखिए यहाँ पर सेम वही डिटेल्स यहाँ पर बताया गया कि 47 लाभार्थियों के ऊपर केस है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या बताया गया, जियो टैगिंग को लेकर यहाँ पर बताया गया, जो जियो टैगिंग होता है उसके बाद पेमेंट नहीं आता। देखिए यहाँ पर अगली किस्त के लिए जियो टैगिंग कराना जरूरी है, इसे प्रखंड कार्यालय या फिर ऐप के माध्यम से कराएं, ठीक है। दोस्तों मान लो आपका घर का लिल्टन हो गया या फिर ढलाई हो गया या फिर प्लिंथ का जो है लेवल कंप्लीट हुआ है और आप जियो टैगिंग कैसे कराएंगे, इसके लिए आपके जो गांव वार्ड है, मुखिया है, उसके द्वारा पंचायत के द्वारा कोई इंसान आएगा वो जियो टैगिंग करेंगे, ठीक है। आपका जो घर बन रहा है उसके साथ आप सभी का फोटो लिया जाएगा और वो कुछ काम करेंगे जिसके कारण वो जियो टैगिंग होगा। और जियो टैगिंग प्रोसेस होने के बाद कम से कम नहीं तो 15 से 1 महीना का बीच टाइम लगता है, ठीक है। अगर ज़्यादा लेट हो रहा है या फिर कुछ ध्यान नहीं दे रहा आपकी जियो टैगिंग ऊपर, तो पेमेंट आने में और ज़्यादा लेट होता है और यहीं पर बहुत सारे लाभार्थियों को पेमेंट नहीं मिलता है। जैसे कि वो लोग जियो टैगिंग कराते हैं और जियो टैगिंग जब फोटो खींच के ले जाते हैं तो वो सब 15 दिन 1 महीना इंतजार करते हैं लेकिन पेमेंट नहीं आता है। इसका रीज़न ये होता है कि जिला स्तर पर कहीं कहीं लापरवाही भी किया जाता है, ठीक है, कर्मचारी के द्वारा लापरवाही भी किया जाता है। लेकिन दोस्तों आप सबको बता दें कि हर बार लापरवाही नहीं होता है, हर बार जो है आपका काम समय पर कर देता है लेकिन फिर भी पेमेंट नहीं मिलता है। इसका कारण होता है दोस्तों आप सभी का कई बार डॉक्यूमेंट चाहे खाता हो, आधार कार्ड हो, कहीं पर कोई प्रॉब्लम होता है ताकि नहीं मिलता है। लेकिन आपका सवाल एक ज़रूर होगा कि हमारा पहला किस्त में आने में कोई दिक्कत नहीं हुआ तो दूसरा किस्त आने में क्यों दिक्कत होगा, यानी कि दूसरा किस्त में डॉक्यूमेंट कैसे गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो होता है दोस्तों ये पर कि कई बार जो है बैंक अकाउंट में KYC मांगता है या फिर कोई और दिक्कत आ जाती है जिसके कारण पेमेंट नहीं मिलता है। और एक कारण हो सकती है अगर आप लोग का 2 बैंक अकाउंट है तो दोनों को चेक करेगा क्योंकि कई बार दूसरे बैंक अकाउंट में भी पेमेंट चला जाता है, ठीक है। तो ये दिक्कतें होती है जो बहुत सारे लाभार्थियों को पेमेंट नहीं मिलता है। बहुत से भाई तो हमें कमेंट करके भी पूछते हैं कि हमारा पेमेंट नहीं आ रहा है, इसका रीज़न क्या है, क्या करना चाहिए हमें, जो कि आज के इस वीडियो में ही बता रहे हैं, ठीक है। और सब कुछ करने के बाद, सारा सही होने के बाद 1 महीना इंतजार भी कर लें, अगर पेमेंट नहीं मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। उसके लिए दोस्तों आप सभी को शिकायत करना होगा। तो शिकायत कैसे करेंगे चलिए वो आपको बताते हैं, ठीक है। शिकायत कैसे करना आप सबको, यहाँ पर देखिए शिकायत करें, यहाँ पर देखिए किसी भी समस्या के लिए आधिकारिक वेबसाइट aay.jharkhand.government.india पर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों सरकार का ऑनलाइन वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है झारखंड सरकार का, ठीक है। इसके ऊपर आप जाके अबुआ आवास योजना के अंतर्गत शिकायत भी कर सकते हैं कि एक कारण है हमारा पेमेंट नहीं मिल रहा है, कुछ कीजिए, या फिर जो समस्या है आप सभी को आप उस वेबसाइट पर जाकर शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। और एक लास्ट अपडेट है, आप लोग यहाँ पर देखिए कि जो है भुगतान जो है जारी है, यानी कि पेमेंट अभी भी मिल रहा है, लेकिन जो आपका घर का है, घर का निर्माण जो है उसकी स्थिति और जियो टैगिंग जैसे नियमों का पालन करना जरूरी है।
ताकि आपको समय पर अगली किस्तें मिल सके। यानी कि दोस्तों हमें आप कुछ नहीं कर सकता, ये लास्ट अपडेट थी, ठीक है। आप सभी को मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, आप सभी का जितना खाता है, आधार कार्ड है, सारा डॉक्यूमेंट सही रहना चाहिए। और मान लो अगर आप सभी का जियो टैगिंग हाल फिलहाल हुआ है 2-4 दिन के भीतर, तो आपको कम से कम 15 से लेकर 1 महीना के भीतर इंतजार करना होगा। कई बार होता है कि 15 दिनों के बाद ही अगले दिन ही 16वें दिन में पेमेंट आ जाता है, लेकिन कई बार 1 महीना से ज़्यादा लगता है। तो आपके जो जिला है वहाँ पर कैसे काम किया जा रहा है, कितना फास्ट से किया जा रहा है, उसके हिसाब से आपका पेमेंट मिल सकता है, ठीक है। तो कई बार देरी होते है कर्मचारी के द्वारा, फिर कई बार हो जाता है पेमेंट जो है फंड एक साथ इकट्ठा ना होने के कारण, ठीक है। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, अगर आप सभी का सारा पेमेंट, सारा डॉक्यूमेंट सही है तो आप सभी का पेमेंट आने में दिक्कत नहीं होगी और फटाफट पेमेंट आ जाएगी, ठीक है। और साथ ही अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही कोई अबुआ आवास योजना के अंतर्गत अपडेट आएगी तो सबसे पहले मैं आप सभी को अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद और जय भारत।